रथ यात्रा खत्म हो चुकी है। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ वापस श्री मंदिर लौट आए हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इसके बाद भी यात्रा पूरी नहीं होती? ऐसी कौन सी रस्म है जिसके बिना भगवान जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं करते? ऐसा कौन सा मीठा पेय है जिसे भगवान को नहीं बल्कि अदृश्य आत्माओं और देवताओं को अर्पित किया जाता है? और आखिर क्यों माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ के लिए मंदिर के कपाट बंद कर देती हैं? इन सवालों के जवाब छिपे हैं दो बेहद ही खास परंपराओं में, अधरपाना और नीलाद्री बीजे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रथ यात्रा की असली समाप्ति आखिर होती कैसे है, इन परंपराओं का इतिहास क्या है, इनका धार्मिक महत्व क्या है और आखिर क्यों इन रस्मों के बिना भगवान जगन्नाथ की जो यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है। 16 जुलाई 2026 को भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू हुई थी। हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने अपने भव्य रथों पर सवार होकर श्री मंदिर से निकलते हैं और लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडीचा मंदिर पर पहुंचते हैं। मान्यता है कि ये भगवान की मौसी का घर है। यहाँ तीनों देवता 9 दिनों तक विश्राम करते हैं। इसके बाद बाहुड़ा यात्रा के जरिए तीनों देवता वापस श्री मंदिर लौटते हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या श्री मंदिर पहुंचते ही भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वापसी के बाद भी कई जरूरी परंपराएं निभाई जाती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है सुनाबेशा, अधरपाना और अंत में नीलाद्री बीजे। बाहुड़ा यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को अपने अपने रथों पर ही स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है। इस दिव्य श्रृंगार को सुनाबेशा या फिर स्वर्णवेश कहा जाता है। इस दौरान भगवान सोने का मुकुट, सोने के आभूषण और कई दिव्य अलंकार धारण करते हैं। लाखों श्रद्धालु इस अद्भुत दर्शन के लिए पुरी पहुंचते हैं। लेकिन सुनाबेशा के अगले दिन होती है एक बेहद रहस्यमयी रस्म। इस रस्म का नाम है अधरपाना। पहली बार सुनने पर ऐसा लगेगा कि ये भगवान का कोई खास पेय होगा, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। अधरपाना सीधे भगवान जगन्नाथ के लिए नहीं होता। ये उन पार्श्व देवताओं, रक्षक शक्तियों, यक्षों और अदृश्य दिव्य प्राणियों और आत्माओं के लिए अर्पित किया जाता है, जिनके बारे में मान्यता है कि वे पूरी रथ यात्रा के दौरान भगवान के साथ रहते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। यात्रा समाप्त होने के बाद इन दिव्य शक्तियों को सम्मान पूर्वक विदा करने के लिए ही ये विशेष भोग अर्पित किया जाता है। अब सवाल है कि इसे अधरपाना क्यों कहते हैं? अधर का मतलब होता है होंठ और पाना का मतलब है मीठा पेय। ये एक खुशबूदार और सेहतमंद ड्रिंक होता है जिसे भगवान के मुख की ऊंचाई तक भरे हुए बड़े से मिट्टी के बर्तनों में रखा जाता है। मान्यता है कि ये पेय सांकेतिक रूप से उन अदृश्य शक्तियों को अर्पित किया जाता है जो भगवान के साथ पूरी यात्रा में मौजूद रहती हैं। अधरपाना की तैयारी भी बेहद खास होती है। सबसे पहले तो मंदिर के सामने स्थित पवित्र कुएं से जल लाया जाता है। इसके बाद उस जल में दूध, चीनी, गुड़, केला, हल्दी, कपूर, फल और कई तरह की सुगंधित सामग्रियां मिलाकर एक चरणामृत तैयार किया जाता है। फिर इस चरणामृत को खास लाल रंग के पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों, जिन्हें लौटुम्बा कहा जाता है, उसमें भरते हैं। हर रथ पर कुल 9 बर्तन रखे जाते हैं। इन बर्तनों की ऊंचाई भगवान के मुख के बराबर होती है। पूजा पूरी होने के बाद एक बेहद अनोखी परंपरा निभाई जाती है। इन मिट्टी के पात्रों को वहीं तोड़ दिया जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि मान्यता है कि अदृश्य दिव्य शक्तियां इस पेय को स्वीकार कर चुकी हैं और अब उन्हें सम्मान पूर्वक विदा होना है। आज अधरपाना सिर्फ सुनाबेशा के अगले दिन किया जाता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। पुराने समय में ये परंपरा लगातार 3 दिनों तक निभाई जाती थी। बाद में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने व्यवस्था में बदलाव किया और इसे सिर्फ 1 दिन तक सीमित कर दिया। हालांकि इसकी धार्मिक मान्यता आज भी पहले जैसी ही बनी हुई है। अब आते हैं रथ यात्रा की सबसे भावनात्मक और अंतिम रस्म पर, जिसका नाम है नीलाद्री बीजे। ये वही दिन है जब भगवान जगन्नाथ दोबारा से श्री मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। लेकिन ये प्रवेश इतना भी आसान नहीं होता। लोक कथाओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ बिना माता लक्ष्मी को साथ लिए ही मौसी के घर चले गए थे। इस बात से माता लक्ष्मी बेहद नाराज हो गईं। जब भगवान लौटते हैं तो मंदिर का द्वार उनके लिए बंद कर दिया जाता है। भगवान कई बार मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी आसानी से नहीं मानती। आखिरकार भगवान उन्हें उनकी प्रिय मिठाई यानी रसगुल्ला भेंट करते हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और मंदिर के द्वार खोल देती हैं। यहीं से भगवान का पुनः श्री मंदिर में प्रवेश होता है। इसी परंपरा को नीलाद्री बीजे कहा जाता है। इसी परंपरा की वजह से ओडिशा में नीलाद्री बीजे के दिन रसगुल्ला अर्पित करने की खास परंपरा है। यही कारण है कि इस दिन को कई लोग रसगुल्ला दिवस के रूप में भी याद करते हैं। ये सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि पति पत्नी के प्रेम, मनुहार, क्षमा और पुनर्मिलन का प्रतीक माना जाता है।
भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ रथ खींचने या गुंडीचा मंदिर तक जाने तक सीमित नहीं है। इस यात्रा का हर पड़ाव, हर परंपरा और हर अनुष्ठान अपने भीतर सदियों पुराना इतिहास, गहरी आस्था और अद्भुत सांस्कृतिक संदेश को समेटे हुए है। अधरपाना हमें ये सिखाता है कि जिन अदृश्य शक्तियों ने हमारी रक्षा की, उनका भी सम्मान होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नीलाद्रि बीजे ये बताता है कि रिश्तों में रूठना मनाना भी प्रेम का ही हिस्सा है। इसीलिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और मानवीय भावनाओं का जीवंत उत्सव है।